तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। हमारे साथ है नावा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र चौधरी, जो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उपखंड कार्यालय के बाहर ही खड़े हैं। सबसे पहले आज की भीड़ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए हनीफ साहब, आप अभी कुछ दिनों पहले आए थे, वहाँ पर प्रोग्राम था मेरा एक इंदोखा के अंदर, केरिया हरीपुरा के अंदर। तब भी आप लोगों से आप लोग मिले थे, देखा था। और जो आप लोग पहले कई दिनों से देख रहे हो, आज तो इतिहास रच गया नावा के अंदर। कल मुझे कई पत्रकार भी, जब मैं उनको यहाँ बुला रहा था, कह रहा था, इन्वाइट कर रहा था विद्युत रूप से कि भाई आप आइए मेरे नामांकन के अंदर, तो उन लोगों का भी ये आकलन था कि कल नावा के अंदर बहुत बड़ी क्राउड आएगी और बहुत भारी भीड़ आएगी। यह अशोक गहलोत जी का मैंने प्रोग्राम किया था अभी राजीव गांधी ओलंपिक के टाइम। उस वक्त भी लोग ट्रैक्टर साधन लेके आए थे, उस वक्त भी भारी भीड़ थी। लेकिन आज का तो रिकॉर्ड टूट गया। और मैं तो ये भी कहा है आपके माध्यम से, ये रिकॉर्ड खाली नावा विधानसभा क्षेत्र में नहीं होगा, ये कांग्रेस बीजेपी नहीं होगा, ये पूरे राजस्थान के जितने नामांकन होंगे उसमें सबसे हाईएस्ट भीड़ आज इस नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आई है। हमने देखा है गाड़ियों का काफिला तो इतनी ज़्यादा संख्या में था, और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे वो हमें पता है। लेकिन चुनाव जो है वो लोग ये मान रहे हैं कि फाइट नेट टू नेट फाइट है। तो आप क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? भाई मुझे तो जनता ने 3-4 महीने पहले आशीर्वाद दे दिया। जब मैं रात कैंपों में गया, जनता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के 3000 चेहरे जो 35-35 साल से बीजेपी में थे, उन्होंने छोड़ दी पार्टी। मेरे कार्यों से, गहलोत साहब के सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन कर चुके। तो 30,000 का तो सीधा सा 4 महीने पहले ही फर्क पड़ गया। अब तो ये नया हो रहा है। अब जा रहे हैं वहाँ पर, जैसे कुमाऊं समाज है, पहले इंतजार कर रहा था कि हमें टिकट मिलेगा, और वो तो ठीक है, अपना अपना है। 50,000 हरीश जी पहले रहे यहाँ पर, सम्मानीय रहे, MLA रहे 4 बार। लेकिन उनके साथ जो विश्वासघात किया है पार्टी ने, हमने कहा है, हमने 3 कुमाऊं समाज के लोगों को टिकट दिया राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने। डूंगरराम गेदर जी को दिया है, सुरेंद्र गोयल जी को दिया है, मदन प्रजापति जी को दिया है, और 1 टिकट और देने जा रहे हैं अभी हम। तो हम सम्मान तो मिला है, इसलिए कुमाऊं समाज ने झुकाव। अब की बार लोग कहते हैं कैंडिडेट इनका खड़ा हो जाए। कुमाऊं समाज में तो बहुत रीस है अंदर, वो तो तय कर रखा है कि महेंद्र चौधरी को डायरेक्ट लो वोट। और जब मुझे जुड़ रहे हैं, वो कांग्रेस जुड़ रहे हैं, तो वो गया राजपूत समाज। आप लोग देख, उनके साथ में उनका अधिकार था, एक सामान्य की सीट आती है। तो राजपूत समाज इंतजार कर रहा था कि प्रधान का मौका हमें मिले। कहाँ पर प्रधान नहीं, उप प्रधान नहीं, नावा नहीं, कुचामन नहीं, कुछ कहीं पर भी नहीं उनका प्रतिनिधित्व। तो कुमाऊं राजपूत समाज ने भी सभा करके कर लिया है, और आज भारी संख्या का राजपूत समाज भी यहाँ पर मेरे पास आया है। और वो मूल परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो खिसकता नहीं है, वो मेरे विकास कार्यों से प्रभावित होकर वो अब की बार मुझे आशीर्वाद दे रहा है। इतिहास रचेगी नावा विधानसभा क्षेत्र, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इतिहास रचेगी। देखिए, महेंद्र चौधरी का छठा चुनाव है लगातार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, और तीसरा मुकाबला आपका है विजय सिंह चौधरी के साथ। लेकिन आपकी जो 2 बार जीत हुई है, दोनों ही कम मार्जिन से हुई है। और नावा विधानसभा के क्षेत्र का इतिहास रहा है कि यहाँ पर नेट फाइट रहती है, और बीजेपी जब भी जीती है तो अच्छे वोटों से जीतती है। तो इस बार आप कुमाऊं वोटों के आधार पर किस तरह से आप अपनी जीत को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि पिछली बार भी कुमाऊं वोट जब 15,000 साइड में गए थे, तब महेंद्र चौधरी 2200 वोटों से जीते थे। इस बार जीत का आधार क्या है? देखिए, पिछली बार SC समाज के हमारे 3 कैंडिडेट खड़े हो गए थे, उन्होंने भी 11-12 हज़ार वोट ले लिए थे। कुमाऊं समाज के कैंडिडेट खड़े हो गए थे, उन्होंने 12-12.5 हज़ार वोट ले लिए थे। वो अब की बार सारे मेरे साथ में, SC समाज भी मेरे साथ में, पूरा SC समाज उन्होंने तय कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने SC समाज के लिए क्या किया है, SC समाज बहुत अच्छी तरह समझ गया है, इसलिए मुझे आशीर्वाद दे दिया SC समाज ने भी। और कुमाऊं समाज का तो ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, और बाकी और समाज का भी मिल रहा है। इसलिए वो इतिहास अब की बार तो मैं कह रहा हूँ, इतिहास रचेगी ये विधानसभा, इतिहास रचेगी। आप अलग से पूछिए लोगों को, जाके देखिए क्या बात है। एक ही मुद्दा है, एक ही बात है, और कुछ नहीं है कि और कहीं चुनाव कैसे भी किस मुद्दे पे हो रहे होंगे। लेकिन नावा में विकास किया है महेंद्र चौधरी ने, इसलिए विकास के नाम के ऊपर महेंद्र चौधरी को हम लाएंगे विधानसभा के अंदर, ये जनता ने तय कर लिया है। देखिए, आप मुख्यमंत्री के एकदम क्लोज है। इसी का परिणाम है कि डीडवाना कुचामन की जिले घोषणा होने के बाद अलग से आपने घोषणा करवा ली कुचामन की। लेकिन जनता में जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं कि एक तो भ्रष्टाचार का आप पे आरोप है, बोलते हैं कि जिले का लॉलीपॉप है। तो आप आगे क्या उम्मीद करती है, कुचामन की जनता को क्या कहेंगे कि जिले का जो लॉलीपॉप, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक गलत फहमी है उनको। महेंद्र चौधरी ने कहीं पर ईंट भी रखी है ना, तो भी उसका निर्माण हुआ है। राजस्थान इस विधानसभा में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। तो इसलिए जो जिला बन गया, उसका मंत्रिमंडल में पूरी बैठक हो गई, उसका पूरा जारी हो गया। ऐसे मुख्यमंत्री ने ऐसे ही घोषणा कर दी क्या? गांव का पार्षद भी नहीं करता ऐसी घोषणा। ये गलतफहमी है उनकी। और वो ये कहते हैं कि अगर ये जिला बनने के बाद में हम इस जिले को छोड़ के चले जाएंगे, अगर ये बन गया तो ये कहते हैं, वो कहलवा दो उनको आप कि अगर जिला कुचामन का घोषित हो गया तो हम जिले में नहीं रहेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, ये कहलवा दो आप उनसे। आप
विकास की बात करते हैं, आपके कार्यकर्ता काम की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले आप पर भ्रष्टाचार का आरोप बहुत बढ़ चढ़ के लगाते हैं। मैंने खुल के कहा है ना आपको, अभी मंच के माध्यम से भी कहा है, खुल के कहा है उनको कि मेरे किसी कार्यकर्ता ने अगर किसी से चाय भी पी है तो सामने आ जाए, बता दे, मंच पे आ जाए, चौड़े चुकान आ जाए, किसी मैदान पे आ जाए, बता दें आप। लेकिन उन्होंने एक मुद्दा बना रखा है पूरे स्टेट के अंदर, मुख्यमंत्री जी पे चार्ज लगा देते हैं, कभी किस पे लगा देते हैं, कभी कोई विधानसभा में लगा देते हैं। इन मुद्दों में कोई दम नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस विधानसभा के लोगों ने तो महेंद्र चौधरी को अपना लिया है, बात भर ली है, आशीर्वाद दे दिया है, वो मुझे ही चुनेगी, ये तय कर लिया जनता ने। आज की भीड़ को देखकर आपने भी कर्नाटक का उदाहरण दिया था और आपने कहा था कि जीत का रिकॉर्ड टूटेगा, तो आप किस आधार पर मानते हैं कि कितना रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं? मेरे चेहरे से पता नहीं लग रहा आपको? चेहरा आपका आज चमक रहा है, चेहरा और कॉन्फिडेंस आपका बहुत कुछ कह रहा है। मैं रात को 2-3 बजे सोता हूँ, 2 घंटे सोता हूँ कई दिनों कई टाइम से। उसके बाद में आप देख सकते हैं, और अगले कैंडिडेट का देख लो, कल का चेहरा निकाल के देख लो। मैंने भी कहा ना, बग 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 किस प्रकार से लाड़ें पड़ रही है, किस प्रकार से क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है यार। तो ये थे महेंद्र चौधरी, जिनका कहना है कि इस बार वे जीत का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, लेकिन 25 नवंबर को तय होगा कि नावा विधानसभा सीट पर विधायक पर कौन सा उम्मीदवार जीत कर आता है और कौन सी पार्टी का कब्जा होता है। सहयोगी रफ़ीक के साथ हनीफ खान, नागौर।